हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में जो नॉन टीचिंग पोजीशंस ग्रुप सी पे जूनियर क्लर्क की जो एग्ज़ाम लिया गया था, जिसका सेंटर दिल्ली में गया था, जिसमें आपका रिटन और टाइपिंग टेस्ट सेम डे ही कराया गया था। तो उसमें क्या है कि जो रिटन टेस्ट है वो वैलिड है, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट है वो वहाँ पे सेंटर पे कंप्यूटर में कुछ इशू होने के कारण वो उसको इनवैलिड किया गया है। तो अभी क्या है कि नया जो है कंप्यूटर टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको पहले से अप्रूव करना पड़ेगा कि आप रिटन टेस्ट में मतलब टाइपिंग टेस्ट में आप अपीयर होना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जूनियर क्लर्क का ये जो फॉर्म आया था ये 17 अप्रैल 2025 को आया था, ठीक है, और लास्ट डेट इसका था 22 अप्रैल 2025, ठीक है। खैर, ये तो फॉर्म फिलअप हो चुके थे काफ़ी पहले, और इसका रिटन टेस्ट भी हो चुका था, ठीक है, 30 अप्रैल को हुआ था, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो यूआर की अनरिजर्व्ड में 80, ईडब्ल्यूएस में 20, एससी की 28, एसटी की 13 और ओबीसी के 50 पोस्ट थे, ठीक है, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के भी 8 पोस्ट थे इसमें। अब ये जो जूनियर क्लर्क है इसमें ये लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। लगभग इसमें आपको 35 to 40,000 के अराउंड इसकी सैलरी है। बाकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट इसमें जो होना है उसमें देखिए, क्योंकि अब ये रीटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने टेस्ट में मतलब रिटन टेस्ट में जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग दोबारा कंप्यूटर टाइप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जैसा कि आप लोग को मालूम है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग था पिछली बार भी। तो क्वालिफाइंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में देना था और 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में देना था, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 30 प्लस है और 25 प्लस है तो आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आप दोबारा से टेस्ट अपीयर ज़रूर होइए ताकि आपका बेनिफिट हो सके, है ना। तो अब वो कैसे होगा और कहाँ पे होगा सेंटर, वो भी हम आपको अभी अगले मतलब बता रहे हैं थोड़ी देर में। तो जो इंस्ट्रक्शंस था ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या थे इसमें दिए गए थे, ठीक है। और आपको मैं पिछला सेंटर भी बता रहा हूँ कि पिछला एग्ज़ाम जो है वो कहाँ कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो पहले जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम और आपका जो टाइपिंग टेस्ट कराया गया था वो देखिए पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 यहाँ पे कराया गया था, ठीक है। और ये जो सेंटर था ये कहाँ पे था, ये दिल्ली में था, ठीक है, दिल्ली में। आप लोग गए होंगे पेपर देने, है ना, आप लोगों ने रिटन दिया होगा, टाइपिंग वहीं दिया होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी न्यू दिल्ली, और जो डेट था एग्ज़ामिनेशन का वो 30 अप्रैल 2026, ठीक। और जो टाइम था वो 2 से 4:30 बजे तक आप लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। और इसके 15 मिनट बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, और टाइपिंग टेस्ट में पहले 5 मिनट आपको जो है ट्रायल बेसिस के लिए आपको कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए टाइपिंग कराया गया था, और उसके 10 मिनट बाद आपको ओरिजिनल पैराग्राफ दिया गया था जिसमें आपने अपना टाइपिंग किया था। तो अभी इशू क्या आया था, जब आपको ओरिजिनल, जैसे टाइपिंग में इशू क्या आया, रीटेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, तो जब आपको ओरिजिनल पैराग्राफ वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आया था, तो जब आप टाइप कर रहे थे तो थोड़ी दूर तक देखिए, जो हमारे साथ हुआ वो भी हम बता रहे हैं, थोड़ी दूर तक तो आप टाइप कर रहे थे, मतलब 3 लाइन वो हम इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दे रहे थे, तो जिसमें मैंने पहला लाइन, दूसरा लाइन, 3 लाइन टाइप किया, फिर वहाँ तक तो ठीक था, ग्रीन था, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज किया, पैराग्राफ चेंज करने के बाद लगातार मेरी जो लाइन थी 1 2 3 4 लगभग ये सारी रेड अंडरलाइन हो गया सब में, मतलब हम पैराग्राफ टाइप करते जा रहे हैं लेकिन उसके नीचे जो है रेड कलर की अंडरलाइन होते जा रहे हैं, मतलब कि वो सारी चीज़ें गलत हैं, मतलब जो भी टाइप की गई हैं वो गलत टाइप हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत टाइप करेंगे तो आपके जो पैराग्राफ होगा उसके नीचे रेड लाइन का मतलब अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये जबकि टाइपिंग सारी सही थी, मतलब सारे अल्फ़ाबेट सही थे, जो भी पैराग्राफ में था एग्जैक्ट सेम टू सेम था, लेकिन तभी ये इशू आया था। तो अब इसके इशू के कारण बच्चे बीएचयू गए, बीएचयू में कंप्लेंट फाइल करी इन्होंने, है ना, मतलब रिक्रूटमेंट सेल में जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनसे बात करी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दोबारा रीटेस्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने डेट दी है, ठीक है। अब वो डेट क्या है कि आप 1 से 5
जुलाई के बीच में, जुलाई 10 बजे तक आप अपना लॉगिन करिए अपने पोर्टल पे, और जब अपने पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स में आपका पोस्ट नेम है ना, आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर क्या था, और आपका नाम दिखाई देगा, है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपका, और आपकी ईमेल आईडी, और जेंडर, है ना, कैटेगरी। और ये देखिए यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि डू यू वांट टू रीअपियर फॉर टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। आप यस कर दीजिएगा कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए दोबारा अपीयर होना चाहते हैं, है ना। तो डू यू वांट टू रीअपियर फॉर टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे यस करिए। उसके बाद आप अपना टेस्ट सिटी और सेंटर चूज़ करिए, है ना। मेरा सेंटर देखिए पहले लखनऊ है, फिर वाराणसी, फिर प्रयागराज, ठीक है। 3 सेंटर आपको देने होंगे, प्रीफरेंस 1, प्रीफरेंस 2 और प्रीफरेंस 3, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइपिंग टेस्ट सिर्फ वही लोग दे पाएंगे जो लोग पहले रिटन टेस्ट में अपीयर हुए थे, मतलब जो लोग 30 अप्रैल को पेपर दिए थे, है ना, जिसमें वो रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट उन्होंने दिया था, वही लोग इसमें अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं लोग दे पाएंगे, जिन्होंने पेपर छोड़ा था वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कितना टाइम मिलेगा आपको, जैसे आप लोग 1 से 5 जुलाई तक, 1 से 5 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब ये जो रीअपियर होने वाला, ठीक है। ये आप 10 बजे तक बता दीजिएगा उनको कि आप रीअपियर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये भी है कि जब आप अपीयर होंगे तभी आपका जो रिटन पेपर था वो इवैल्यूएट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको रीअपियर होना मैंडेटरी है, ठीक है, तभी आपका पेपर उसमें मतलब इवैल्यूएशन के लिए काउंट किया जाएगा, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो आप, ठीक है, चाहे अनरिजर्व्ड हो, EWS हो या OBC हो, है ना। तो आपको अपीयर होना मैंडेटरी है। अच्छा, अब ये देखिए 1 से 5 जुलाई तक आप उसमें अप्रूव करेंगे तो जो नेक्स्ट डेट आएगी टाइपिंग की, वो इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट डेट लगभग आप मान के चलिए कि 10 to 15 डेज़ के अंदर, है ना, आपको 10 to 15 डेज़ के अराउंड आपको नेक्स्ट टाइपिंग डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो लगभग 15 से 20 जुलाई के आसपास आपको टाइपिंग देने को मिल सकता है, नेक्स्ट डेट इतनी इसमें। और आप जो सेंटर चूज़ करेंगे वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली। और इसके पहले जो टाइपिंग टेस्ट वाला इशू था वो तो सिर्फ उन्होंने दिल्ली में ही बुलाया था, है ना, वही पवन गंगा एजुकेशन सेंटर। इस बार इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप अपना सेंटर चूज़ कर लीजिए अपने नियरेस्ट जगह पे जहाँ पे आप देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, और भी कोई जानकारी चाहिए हो और भी कोई डाउट हो आपको तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।